अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो बात करते हैं आज यहाँ पे मार्केट की। तो भाई मार्केट अभी भी नीचे की तरफ दिखाता हुआ अपनी डायरेक्शन। मार्केट आप देखोगे कंटिन्यूअसली गैप अप फिर नीचे, मतलब अभी मार्केट हर तरफ से सेलिंग मोड पर है और मार्केट में सिर्फ सेलिंग ही सेलिंग है और कुछ नहीं है। मार्केट कंटिन्यूअसली बस नीचे ही जा रहा है और कुछ ऐसे साइन भी नहीं है मार्केट के भी रिकवर होने के। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मार्केट काफी ज्यादा सेलिंग में आ चुका है तो साइडवेज होके नीचे जाए, तो ऐसे आपको शार्प सेलिंग ना दिखे तो वो भी एक चीज देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पे सारे इंडेक्सेस सेलिंग में ही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मिड कैप आज आपका ऑलमोस्ट नेगेटिव नेगेटिव मोड पे ही है, मतलब साइडवेज तो नहीं बोलूंगा, नेगेटिव ही बोलूंगा। क्यों नेगेटिव बोलूंगा? क्योंकि यहाँ पे ये दो मूवमेंट आने के बाद ये जो आप देखोगे अभी भी यहाँ पे एक नीचे का ही टिक यहाँ पे इसने साइडवेज के रूप में किया, नीचे ही मतलब नीचे ही गया साइडवेज होता हो तो नेगेटिव टू डाउन साइड, सॉरी इस मूवमेंट में मैं बोलूंगा नेगेटिव टू डाउन साइड था और बाकी नेगेटिव था। एक के बाद एक कैंडल आती चली गई भाई साहब। तो ये सब चीजें पता ही है मार्केट को कैसे प्ले होती है। और अभी भी आपको पता ही है कि ये जो दिखा रहा है मिड कैप मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं शांत होता हुआ आप लोगों को दिख जाए, आप कहीं ना कहीं शांति का ये नाम जाप करें मिड कैप, क्योंकि काफी गिर चुका है, काफी गिर चुका है। तो जब भी इतनी भारी गिरावट आती है किसी भी इंडेक्स, थोड़ा सा वो होल्ड होता है, क्योंकि ये गिरावट एक वाली गिरावट नहीं है जो आप बोल सकते हो कि कोविड क्रैश हो गया या फिर 2008 का जो क्रैश आया था, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया। ये एक सेलिंग है, इसको हम सेलिंग बोलेंगे, प्रॉपर सेलिंग बोलेंगे। तो जब भी एक प्रॉपर सेलिंग आती है उसके बाद एक हॉल्ट आता ही है और वो हॉल्ट धीरे 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 शांत होने के बाद फिर मार्केट एक मोमेंटम लेता है, फिर हॉल्ट करता है। तो ऐसे मार्केट का यही स्ट्रक्चर होता है, एक मोमेंटम हॉल्ट, मोमेंटम हॉल्ट। इसी वजह से बोलते हैं कि 50 से 60% मार्केट साइडवेज रहती है, 30 से 40% मोमेंटम में रहती है। वो चीजें होती है। कभी कभी मार्केट मोमेंटम में रहते हुए भी साइडवेज होता हुआ जाता है, जैसे धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा है, ऐसे तेजी से नहीं बढ़ रहा। अगर आपको 200 पॉइंट ऊपर गया है मार्केट तो 200 पॉइंट 3 या 4 दिन में ऊपर गया, ना कि एक दिन में गया। बट कभी भी मार्केट एक दिन में 200-250 पॉइंट ऊपर नीचे करता है। तो यानी कि अब मार्केट पहले देखो, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये भी एक सिंबल होते हैं। यहाँ पे जो शार्प सेलिंग आई थी ऑलमोस्ट आपकी 13,200 से लेकर यहाँ पे पूरा 350-400 पॉइंट की सेलिंग आई। उसके बाद जो यहाँ पे सेलिंग आई थी वो आपकी ऑलमोस्ट कितनी आई? 150 से 200 पॉइंट की सेलिंग आई। राइट, अब देखो यहाँ पे 350 पॉइंट तक की सेलिंग आई, यहाँ पे 200-250 पॉइंट की सेलिंग आई और आज आपकी 150 पॉइंट की सेलिंग आई। तो ये भी कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल मार्केट के सिंबल भी होते हैं कि मार्केट धीरे 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 अपने आप को अब धीरे धीरे शांत करता जा रहा है। पहले उसने 350 पॉइंट की सेलिंग दिखाई, फिर 250 पॉइंट की दिखाई, अब 150 पॉइंट की दिखाई है। अब कल क्या पता 100 पॉइंट के आसपास की सेलिंग हो, या कल क्या पता आपका मार्केट साइडवेज हो जाए और उसके बाद मार्केट साइडवेज धीरे जो कि दिखा भी रहा है। तो ऐसे मार्केट वर्क करती है। मार्केट ऐसे वर्क नहीं करती कि हर दिन आपको 1000 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, सेंसेक्स का भी यही हाल है, बैंकेक्स भी सब मतलब सेलिंग साइड में ही है। अब देखते हैं मार्केट कब नॉर्मलाइज होती है, उसके बाद फिर मार्केट आगे अपना एक डिसीजन लेगा कि मुझे कहाँ जाए। पीएनएल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आज आपका 789 रुपीज पॉजिटिव में। बाकी बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने किया। बैंक निफ्टी आप देखोगे जिस तरीके से खुलने के बाद ही यहाँ पे आप देखोगे लाइक काफी बड़े बड़े स्पाइक आए भाई, बहुत बड़े बड़े स्पाइक आए। 51,500 से सीधा यहाँ पे पूरा 1000 पॉइंट का एक स्पाइक, और इसी वजह से मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और उसके बाद मार्केट देखोगे तो यहाँ मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा, बट ये स्पाइक में मुझे लगता है प्रॉफिट निकला होगा खतरनाक वाला। तो ऐसे स्पाइक हमेशा लेके डूबते ही है, बट कोई बात नहीं, स्टिल इन पॉजिटिव, ये हमारे लिए अच्छी बात। ठीक है, बीटीसी का पीएनएल एक बार देख लेते हैं। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर सैटरडे संडे क्या किया करो कि बीटीसी का पीएनएल आप स्क्रीनशॉट में डाल दिया करो ताकि हमें पता चल जाए। एक चीज और भी थी, मुझे एक यूजर का मैसेज भी आया था कि मेरे पीएनएल से उसका पीएनएल मैच नहीं करा। तो इसके पीछे एक मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। मल्टीपल रीजन ये हो सकते हैं कि क्या पता जब क्या होता है कि एक्सपायरी खत्म होने वाली होती है समटाइम्स कि वहां पे ट्रेड हो नहीं पाता है। जैसे कि 4:30 बजे आपका यूनिवर्सल एग्जिट हुआ, एग्जिट होने के बाद आपका कोई अगर कोई ट्रेड किसी कंडीशन में होगा, अब वो वहां से यूनिवर्सल एग्जिट हो गया। एग्जिट होने के बाद जरूरी नहीं कि वो 6 बजे ट्रेड लेगा ही लेगा, अब वापिस से अगर उसकी कंडीशन बनेगी फिर वो ट्रेड लेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे अल्गो को एक्टिव कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो अल्गो को एक्टिव करके छोड़ रखा है। क्या पता आप लोगों ने अल्गो को बाद में एक्टिव किया,
या फिर अगर एक्टिव दोनों की एक साथ हो तो क्या पता मेरा ट्रेड हुआ आपका ना हुआ हो, क्योंकि 10 में से एक दो ट्रेड मिस होंगे ही होंगे। वो एक दो ट्रेड मिस होने का बस रीजन सिर्फ एक ही होता है, अल्गो सेम ही है, सारी चीजें सेम है, बट समटाइम ये टेक्निकल चीजें हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर एक टाइम पे आपका सभी का ट्रेड ले रहा है और वहां पे अगर कंडीशन मैच कर रही है और साइडवेज की है, तो मे भी शायद वो ट्रेड ना भी ले, ठीक है, क्योंकि साइडवेज कंडीशन में वो ट्रेड नहीं लेता समटाइम्स। और यहाँ पे कभी कभी ये भी होता है, जो प्रीवियस डे का ट्रेड होता है लिक्विडिटी की वजह से 4:30 बजे भी एग्जिट नहीं होता, तो एक दूसरा रीजन ये भी होता है। तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, आप लोग शायद नोटिस करते हो या नहीं करते हो, मैं नोटिस कर लेता हूँ, तो मैं उस ट्रेड को वहां से हटा देता हूँ, क्योंकि जब वो एग्जिट ही नहीं हुआ तो मैं उसको खुद ही वहां से हटा देता हूँ और अलगो को वापस से रीएक्टिवेट कर देता हूँ। बट आप लोग क्या पता ऐसा ना करते हो, आप लोग सीधा आर्काइव करके फिर आप डिप्लॉय करते होंगे, तो वो चीज भी वहां पे मैटर करती है कि आप लोगों ने अगर आर्काइव करके रीडिप्लॉय किया होगा तो वापस से उसके लिए कंडीशन नहीं होगी। बट मैं क्या करता हूँ, उस ट्रेड को वहां से हटा देता हूँ। तो आगे जाके मैं ट्रेडर के भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि हाउ टू हैंडल, यहाँ पे आपको हाउ टू हैंडल अल्गोस, यहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा ताकि आप लोगों को वो छोटे छोटे हैक्स पता चल पाए जिसकी वजह से आपको ये हैसल ना हो। तो मैं वहां पे ये करता हूँ, कभी कभी नहीं होता है, 10 में से 2-3 बार जो आप लोगों के ट्रेड मिसमैच करेंगे मेरे से, वो इसी वजह से ही करेंगे, क्योंकि 4:30 बजे भी यूनिवर्सल एग्जिट के बाद भी एग्जिट नहीं होता। वो वहां पे पूरी तरह से प्रीमियम कभी कभी इतना डेड हो जाता है कि प्रीमियम बचता ही नहीं है, 0.10 पैसा 20 पैसा बचता है, उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं, वो उसको कोई सेलर ही नहीं होता, क्योंकि मार्केट में बायर सेलर दोनों चाहिए। अगर दोनों में से एक की भी कमी होगी तो किसी का भी मूवमेंट फ्लो में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। हाँ, आप लोगों को अगर नहीं क्लियर हुआ होगा स्टिल, तो आप लोग मुझे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी तो मुझे लगता है सब नॉर्मली चल रहा है, काफी ऑलमोस्ट सभी लोगों से मेरे मैच करते हैं, बट 2 लोगों से कभी मैच नहीं करते। 2 सिचुएशन में कभी पीएनएल मैच नहीं होंगे। एक तो जब आपका 4:30 के आसपास ट्रेड एग्जिट नहीं हुआ और आप लोगों ने आर्काइव करके फिर से डिप्लॉय कर दिया। दूसरा दूसरा अगर आप लोगों ने डिफरेंट टाइम पे एक्टिव किया होगा तो उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो ये मे भी रीजन हो सकते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट मैच ही करता है सभी का, क्योंकि मेरे को भेजते रहते हैं लोग स्क्रीनशॉट, सर इतना चल रहा है इतना चल रहा है, तो मैंने कहा हाँ इतना। यहाँ पे आप बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो की। भाई आज का दिन ऑप्शन सेलर के लिए भारी भारी मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि आज नॉन ट्रेडिंग डे हो गया ऑप्शन सेलरों का। मतलब एक्चुअली में हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला एरर है, बेसिकली दिस वाज द एरर आप देखो, ये आप लोगों के सामने है। तो हो क्या रहा था कि कुछ लोगों का देखो, अब यहाँ पे 2.5 लाख का ये पोर्टफोलियो, ये भी बैंक एक्स पे चलता है, ये तो चल गया। आप देखोगे ये रहा आपका 2.5 लाख का पोर्टफोलियो, बैंक एक्स पे चलता है, तो ये तो चल गया। तो आज हुआ क्या कि जितने भी 5 लाख वाले थे, जितने भी 5 लाख वाले क्लाइंट्स थे, उनका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 80% का यही रीजन था ना चलने का। कुछ लोगों का क्या हुआ कि एक बास्केट चल गई, बाकी सारी एरर हो गई। तो मतलब किसी का भी फ्लो में नहीं था। एक क्या होता है, एक ऑर्डर फ्लो होता है कि यहाँ पे ये ऑर्डर चला गया, वो ऑर्डर चला गया। आज किसी के ऑर्डर लग रहे थे, किसी के नहीं लग रहे थे। तो आज मॉर्निंग भाई इतनी मेरी हेडक गई, आज पूरा मुझे 1 बज गया। लिटरली मैंने ना, मतलब 8:30 बजे से जो कॉल और मैसेज भेजना चालू हुए, मैं 1 बजे तक फ्री नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरा भी कुछ एरर आ गया था मेरी खुद की पोजीशन का, मुझे उसका भी हो गया। ऊपर से इन्वेस्टर कॉल कर रहे थे कंटिन्यूस कि सर यहाँ पे एरर आ गया देखो, तो देखने में पूरा R&D करने में वही टाइम बीत गया। तो कुछ लोगों के ऑर्डर लग रहे थे, कुछ लोगों के नहीं लग रहे थे। जैसे 2.5 लाख वालों के ऑर्डर लगे इन क्लाइंट के, दूसरे जो 2.5 लाख वाले क्लाइंट है उनके ऑर्डर नहीं लगे। यहाँ पे एक क्लाइंट ने क्या किया कि वहां पे हम क्या करते हैं कि एग्जीक्यूशन सेटिंग में एंट्री लिमिट रखते हैं, और वहां पे क्या रख देते हैं, अगर वो एंट्री लिमिट ऑर्डर नहीं लगा तो वहां पे हम मार्केट ऑर्डर पे कन्वर्ट कर देते हैं 5 सेकंड। तो एक क्लाइंट ने 10 सेकंड में डाल दिया, उसको 10 सेकंड में डाला तो उनकी 2 बास्केट एग्जीक्यूट हो गई, बाकी की 3 रह गई। तो यहाँ पे सेम सेटिंग पे कोई बास्केट एग्जीक्यूट हो रही है, कोई नहीं हो रही है। तो इसी हैसल के चक्कर में मैंने आज सभी को ये बोला, आज नॉन ट्रेडिंग डे रखो, जिसका हो गया खत्म करो, जिसका नहीं हो रहा नॉन ट्रेडिंग डे रखो। तो ऑलमोस्ट 90 to 95% क्लाइंट का ट्रेड नहीं हुआ। कुछ ही लोगों का हुआ, जैसे एक क्लाइंट है, उन्होंने खुद से वहां पे 10 से 15 सेकंड डाल दिया था, तो वहां पे उनकी 2 बास्केट एग्जीक्यूट हो गई, तो उनका 500 रुपए का प्रॉफिट था। तो कह रहे चलो ठीक है 500 रुपए आ गए। तो बट अगर मैं जनरली बात करूं तो आज का पीएनएल हम 0 ही काउंट करेंगे, सभी का 0 काउंट करेंगे, क्योंकि आज का पीएनएल मैं नहीं काउंट कर सकता। क्या काउंट करूं जब जब किसी का ही फ्लो में नहीं है, सबका यहाँ पे है ही नहीं, सबका यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अब किसी ने अगर 500 रुपए कमाया तो ये थोड़ा ना बोल सकता हूँ कि 15 लाख पे 500 रुपए रिटर्न आया। तो आज जब चला ही नहीं तो आज मैं इसको 0 मानता हूँ। तो आप इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप देखोगे भी तो यहाँ पे पीएनएल को ज्यादा खास है नहीं, क्योंकि आज मतलब एरर डे मानूंगा मैं। आज हमारे लिए एरर डे था, और ये एरर ना एल्गो टेस्ट का था ना डीमेट का था, ये एरर पीछे से था, क्योंकि ऑर्डर रिजेक्ट हो रहे थे बीएससी से।
तो ये एरर उनका था, हमारा एरर नहीं था ये। तो आज ऑप्शन सेलिंग के लिए नॉन ट्रेडिंग डे, जीरो पीएनएल। ठीक है, बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग अलगो की। तो यहाँ पे ये ब्लॉक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि क्लाइंट को यहाँ पे आप क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडट्रोन का प्लान लेना पड़ेगा, उनका एक्सपायर हो गया। तो मैं उनको बोल दूंगा तो ले लेंगे। तो आप इसको हाँ, तो ये चीज आपके लिए भी है भाई, आप लोग का भी ट्रेडट्रोन का अगर प्लान एक्सपायर होता तो आप लोगों को भी लेना पड़ता, तो वो ब्लॉक दिखाता है। ठीक है, काफी लोग बोलते हैं सर ब्लॉक हो गया, ये क्यों हो गया, तो आप लोग ये भी चेक कर लिएगा और ये चीज आपको यहाँ पता चल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडट्रोन सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग करके कर सकते हो रिन्यू। तो बात करते हैं आज की पीएनएल की। हाँ, एक चीज और है, आपकी स्ट्रैटेजी ब्लॉक है बट वो वैसे ब्लॉक नहीं है कि ट्रेड रुक जाए, आपका ट्रेड चलता रहेगा। तो यहाँ पे और ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन आपकी नीचे की है तो ट्रेड आपका वही होल्ड है, नीचे सेलिंग साइड का ट्रेड आपका फ्यूचर चल ही रहा है। तो इसी वजह से जो आज का पीएनएल है आपका 3256 रुपए का, विच इज गुड यहाँ पे। और मेरे हिसाब से ठीक भी है यार, अगर आपका वन डायरेक्शनल आप चला रहे हो और कहीं ना कहीं आपको अगर सेफर साइड प्ले करना है पोजिशनल में, तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हो। क्योंकि आज अगर आप देखोगे निफ्टी ऑलमोस्ट कितना गिरा, निफ्टी आज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास गिरा, गिरता पड़ता। तो आज जो कमाया तो वो सिर्फ कमाया आपका स्विंग ट्रेडिंग वाले अल्गो ने, और बाकी तो ऑप्शन सेलर जीरो, और आपका जो ट्रेडर का पोर्टफोलियो वो भी आपका न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। तो कांग्रेचुलेशन टू दोस्त। बाकी सभी के लिए मैं बोलूंगा कि बस मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, और ठीक है यार, हर दिन आप लोगों का एक जैसे नहीं जाता। तो आज काफी दुख हुआ मुझे सेलरों के लिए। बाकी बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी छोटी मोटी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मुझे कुछ भी अगर आपकी बड़ी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट।